Hello and welcome back to all of you on my YouTube channel Manav Ka Shastra. Hope you all are doing great. Now we are here with the second part of our objective based question series of archaeology anthropology. If you haven't seen the first part, do check that too. Okay, we'll be covering the third part of this series soon. So stay tuned for that too. And please do subscribe so you'll be not missing our further notifications. Now let's start discussing the questions. तो इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 67 से डिस्कस करना. सो 67th इज द अमाउंट ऑफ एलिफेंट बोन्स रिकवर्ड फ्रॉम अपर पेलियोलिथिक साइट सजेस्ट दैट दे वर हंटेड, विच मीन्स जो अमाउंट मिला था एलिफेंट बोन्स का अपर पेलियोलिथिक साइट में वो क्या सजेस्ट करता है. तो वो सजेस्ट करता है कि वो जो सारे एलिफेंट्स थे वो मारे गए थे और उनकी हंटिंग ह्यूमंस के द्वारा की गई थी. अब ऐसा क्यों कहा गया होगा? क्योंकि जो अमाउंट था एलिफेंट बोन्स का वो काफ़ी ज़्यादा रहा होगा और ऐसा यूँ नेचुरल डेथ्स में तो होगा नहीं एलिफेंट्स के, क्योंकि उसके लिए भी यूजुअली क्लाइमेटिक कंडीशंस तो रिस्पॉन्सिबल होती ही है और उस टाइम की देखी जाए तो क्लाइमेटिक कंडीशंस भी नॉर्मली थी. तो इन सारे एस्पेक्ट से यही कंक्लूजन निकाला हमारे आर्कियोलॉजिस्ट ने कि वो जो सारे एलिफेंट्स थे उनको अर्ली ह्यूमंस के द्वारा मारा गया था. ओके फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 68 पे. दैट इज़ एशूलियन कल्चर हेराल्ड्स द बिगिनिंग ऑफ विच ऑफ द टेक्निक्स. दैट इज़ सिलेंडर हैमर टेक्निक. मतलब कि एशूलियन कल्चर में कौन सी टूल मेकिंग टेक्निक की बिगिनिंग हमें देखने को मिली थी? तो वो थी सिलेंडर हैमर टेक्निक. आर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 69th. सो दैट इज़ लेवोलोजियन टेक्निक अपीयर्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन विच कल्चरल ट्रेडिशन? सो इट इज़ एशूलियन. लेवोलोजियन टेक्निक जो थी वो फर्स्ट टाइम हमें किस कल्चर में देखने को मिली थी, या हम ऐसा भी समझ सकते हैं कि फ़र्स्ट टाइम कब यूज़ की गई होगी. तो ये हमें देखने को मिली थी एशूलियन कल्चर में. फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 70th. व्हाट आर द मेन टूल टाइप दैट कैरेक्टरिस्टिक्स अपर पेलियोलिथिक इन यूरोप? दैट इज़ बैक ब्लेड्स. तो यूरोप में जो अपर पेलियोलिथिक पीरियड था उस टाइम पे सबसे मेन या फिर डोमिनेंट टूल टाइप कौन सा था? तो उस टाइम पे यूज़ होने वाला मोस्टली जो टूल टाइप था वो था ब्लैक ब्लेड्स या फिर ब्लैक बेडेड टूल्स. ठीक है. फिर 71st क्वेश्चन है द टू फोल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ स्टोन एज कल्चर आर पेलियोलिथिक एंड चाल्कोलिथिक. मतलब कि पास्ट टाइम के जो मेन क्लासिफिकेशन और यूज़ थे स्टोन टूल्स के वो कौन से दो स्टोन एज कल्चर से बिलोंग करते थे? तो वो हमारे स्टोन एजेस थे पेलियोलिथिक और चाल्कोलिथिक. पर चाल्कोलिथिक जो पीरियड था वो स्पेशली मेटल टूल्स की इमर्जेंस को मार्क करता है और मेन मेटल टूल्स बनते थे कॉपर, टिन और गोल्ड वगैरह से. बहुत एडवांस टूल नहीं थे, स्टिल उस टाइम पे तो सिग्निफिकेंट ही थे. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 72nd. दैट इज़ हु डिवाइडेड स्टोन एज इन टू पेलियोलिथिक एंड नियोलिथिक एज? तो वो थे लुबॉक. स्टोन एज को पेलियोलिथिक और नियोलिथिक में किसने क्लासीफाई किया था? तो वो हैं लुबॉक. ठीक है. हमारा क्वेश्चन नंबर 73rd है डिवीजन ऑफ पेलियोलिथिक एज इज़ बेस्ड ऑन चेंज इन फौना विद डिफरेंट पेलियोलिथिक इंडस्ट्रीज़. दैट मीन्स ये जो पेलियोलिथिक एज की डिविजन्स हैं ये किस बेसिस पे की गई हैं? तो जो फौना है यानी कि एनिमल पॉपुलेशन में जो चेंजेस आए थे पेलियोलिथिक इंडस्ट्रीज़ के साथ उस बेसिस पे की गई थी. और पेलियोलिथिक डिवीजन कौन सी हैं? उसकी डिविजन्स हैं अपर पेलियोलिथिक, मिडल पेलियोलिथिक जिसको चाल्कोलिथिक कहते हैं और फिर लोअर पेलियोलिथिक. ओके. फिर 74th है लोअर पेलियोलिथिक इज़ मेनली कैरेक्टराइज्ड बाय कोर टूल विच आर मीडियम टू मैसिव इन शेप. अब लोअर पेलियोलिथिक जो है उसका मेन कैरेक्टरिस्टिक टूल कौन सा था, यानी मेनली किस टूल टाइप की वजह से लोअर पेलियोलिथिक को अलग देखा गया था? तो वो था कोर टूल जो कि मीडियम यानी कि एवरेज साइज़ और शेप के थे. ओके.
फिर 75th क्वेश्चन है, फ्लेक टूल विथ प्रिपोंडेंस ऑफ साइड स्क्रैपर मिडिल पेलियोलिथिक। बहुत सारे साइड स्क्रैपर्स वाले फ्लेक टूल्स हमें कौन सी एज में देखने को मिले थे? तो वो मिले थे मिडिल पेलियोलिथिक में। ओके। फिर क्वेश्चन नंबर 76 है, थिक elongated टूल्स विद गुड परसेंटेज ऑफ फिनिश टूल्स वर फाउंड इन अपर पेलियोलिथिक। थिक और elongated शेप के टूल्स जिसमें ज़्यादा परसेंटेज फिनिश टूल की थी वो किस पीरियड में मिलते थे? तो वो मिलते थे अपर पेलियोलिथिक पीरियड में। फिर 78 है, हु डिवाइडेड पेलियोलिथिक एज इनटू लोअर मिडिल एंड अपर पेलियोलिथिक। पेलियोलिथिक की जो होल एज थी उसको 3 पार्ट्स यानी लोअर मिडिल और अपर में किसने डिवाइड किया था? तो वो थे लाटेट। फिर क्वेश्चन नंबर 79 है, द इमर्जेंस ऑफ मिडिल पेलियोलिथिक डिस्कवर्ड फ्रॉम ला मिकोक्यू। तो जो मिडिल पेलियोलिथिक की इमर्जेंस थी यानी कि फर्स्ट टाइम जो अपीयरेंस था वो कहाँ से देखने को मिला था? तो वो हमें देखने को मिला था ला मिकोक्यू से। फिर क्वेश्चन नंबर 80 है, मिडिल पेलियोलिथिक इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय प्रिपोंडेरेंस ऑफ फ्लेक टूल्स। मतलब कि मिडिल पेलियोलिथिक की मेन कैरेक्टरिस्टिक किसकी इमर्जेंस और डोमिनेंस से जाना जाता है? तो वो था फ्लेक टूल्स। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 81 है, द कैरेक्टरिस्टिक यूरोप इज टूल ऑफ अपर पेलियोलिथिक, दैट इज ब्लेड टूल्स। मतलब कि यूरोप के जो अपर पेलियोलिथिक का कैरेक्टरिस्टिक टूल था वो क्या था? तो वो था ब्लेड टूल्स। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82, नॉन लिथिक टूल्स वर इन फुल यूज ड्यूरिंग अपर पेलियोलिथिक। मतलब कि जो नॉन लिथिक टूल्स थे वो फुल यूज़ यानी कि सबसे ज़्यादा यूज़ कब किए जाते थे? तो वो सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते थे अपर पेलियोलिथिक में। ओके। फिर क्वेश्चन नंबर 83 है, विच कल्चर इज़ नोन एज ब्लेड एंड ब्यूरिन कल्चर, दैट इज़ ऑरिग्नेशियन कल्चर। मतलब कि ब्लेड एंड ब्यूरिन कल्चर, ब्लेड और ब्यूरिन ये दोनों स्टोन टूल्स के टाइप्स हैं, राइट। सो ब्लेड एंड ब्यूरिन कल्चर कौन से कल्चर को कहते हैं? तो वो कहते हैं ऑरिग्नेशियन कल्चर को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 84 है, व्हाट इज़ बेंटन डी कमेंडमेंट्स, दैट इज़ अ बोन टूल। मतलब कि जो बेंटन डी कमेंडमेंट है ये क्या होता है? तो ये ना एक बोन टूल होता है जिस पे कि डिज़ाइन या पैटर्न्स बने होते हैं और ये अर्ली टाइम पे यूज़ होता था और ये ना अपने नाम और यूज़ के लिए काफ़ी डिबेटेड रहता है। फिर क्वेश्चन नंबर 85 है, सॉलिटेरियंस आर नोन फॉर देयर क्लीन एंड ब्यूटीफुल टूल्स। मतलब कि जो सॉलिटेरियंस जो थे उनकी क्या स्पेशलिटी थी या वो किस चीज़ के लिए जाने जाते थे? तो वो जाने जाते थे उनके क्लीन और ब्यूटीफुल टूल्स की वजह से। ठीक है। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86, हु इज़ वीनस इन पेलियोलिथिक आर्ट, दैट इज़ फीमेल स्टैचूज़ एंड फिगरिन। मतलब कि पेलियोलिथिक आर्ट में वीनस किसको कहते थे? तो वीनस हम कहते हैं फीमेल्स की स्टैचूज़ और फिगरिंग्स को। ये स्टैचूज़ को स्पेशल टाइप की होती थी जिसमें फ़ीमेल्स को प्रेग्नेंट दिखाते थे और उनके बिग ब्रेस्ट होते थे और वो इन फिगरिंग को डिवाइन मानते थे। ओके। फिर क्वेश्चन नंबर 87 है, इन इटली मिडिल पेलियोलिथिक इज़ बेस्ड ऑन पेबल्स। मतलब कि ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि इटली में जो मिडिल पेलियोलिथिक था वो किस पे बेस्ड था? तो वो पेबल्स पे बेस्ड था। मतलब कि वो पेबल्स को एज ए टूल यूज़ करते थे। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 88 है, द एज ऑफ ला मिकोक्यू इज़ रिस। मतलब कि जो ला मिकोक्यू का एज था वो क्या था? तो वो था रिस। रिस जो है वो एक ग्लेशियल पीरियड का नाम है। ओके। फिर क्वेश्चन नंबर 89 है, द मिडल पेलियोलिथिक ऑफ यूरोप कन्वीनियंटली कॉल्ड मोस्टेरियन कल्चर। मतलब कि यूरोप में मिडल पेलियोलिथिक का जो पीरियड था वो और किस नाम से फेमस है? तो उसको मोस्टेरियन कल्चर भी कहते हैं। ठीक है। फिर 90th क्वेश्चन है,
who have credited to create Mousterian culture? So they were Neanderthal man. मोस्टीरियन कल्चर को बनाने का क्रेडिट किसको जाता है? तो वो मोस्टीरियन कल्चर जो था वो निएंडरथल मैन से ओरिजिनेट हुआ था. ओके. फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 91. विच इज़ द कैरेक्टरिस्टिक टूल ऑफ मोस्टीरियन कल्चर? सो दैट इज़ स्क्रैपर्स. तो मोस्टीरियन कल्चर का कैरेक्टरिस्टिक टूल कौन सा है? तो वो है स्क्रैपर्स. ठीक है. फिर क्वेश्चन नंबर 92 है लेवोलॉजियन टूल वर्चुअली डिसअपियर फ्रॉम मिडिल मोस्टीरियन. मतलब कि जो लेवोलॉजियन टूल्स थे, मतलब कि जो लेवोलॉजियन टेक्निक से बने हुए टूल्स थे वो कब डिसअपियर हो गए थे? तो वो ख़त्म हो गए थे मिडिल मोस्टीरियन के टाइम पे. ठीक है. नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 93. दैट इज़ विच साइड शोज स्मॉलर साइड स्क्रैपर्स एंड पॉइंट्स? दैट इज़ ला क्विना. मतलब कि स्मॉल साइज़ के साइड स्क्रैपर्स और पॉइंट्स हमें किस साइड से मिले थे? तो वो मिले थे ला क्विना से. ला क्विना जो है वो मिडिल और अर्ली पेलियोलिथिक साइट है फ्रांस की. यहाँ से हमें अर्ली ह्यूमन एविडेंसेस भी मिले हैं बहुत सारे, जैसे कि 2 निएंडरथल स्कल्स मिले हैं और काफ़ी आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस भी मिले हैं. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्टीरियन प्रेफर टू लिव इन रॉक शेल्टर्स एंड केव्स बिकॉज द वेदर वॉज वेरी कोल्ड. दैट मीन्स जो मोस्टीरियन पीपल थे वो शेल्टर और केव में रहना क्यों प्रेफर करते थे? क्योंकि बाहर का इन्वायरमेंट उस टाइम और वेदर जो था वो काफ़ी ठंडा हुआ करता था और केव में रहना, आग जलाना और बॉडी को वार्म करना कंपैरेटिवली बेटर था बाहर रहने से कहीं भी. इसलिए वो प्रेफर करते थे किसी क्लोज्ड एरिया में रहने का. फिर क्वेश्चन नंबर 95 है विच इज़ कंसिडर्ड एज जेनिथ ऑफ अपर पेलियोलिथिक यूरोप? दैट इज़ मैगडिलियन कल्चर. मतलब कि अपर पेलियोलिथिक का जेनिथ यानी कि राइजिंग पॉइंट किसे कहते हैं? तो वो कहते हैं मैगडिलेनियन कल्चर को. फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 96. द मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग टूल ड्यूरिंग मैगडिलेनियन एज इज़ हार्पून. दैट मीन्स मैगडिलेनियन एज का सबसे ज़्यादा मिलने वाला टूल कौन सा था? तो वो था हार्पून. फिर 97 है फिश इंक्रीज रैपिडली ड्यूरिंग मेसोलिथिक फेज. मतलब कि फिशेस का अकरेंस और उनका इंटेक सबसे ज़्यादा कब से इंक्रीज़ हुआ था? तो वो सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ था मेसोलिथिक फेज में. फिर है क्वेश्चन नंबर 98. द अर्लीस्ट होलोसीन कल्चर विच शोज़ नो इंडिकेशन ऑफ चेंज इन इकोनॉमी फ्रॉम पेलियोलिथिक इज़ ब्रॉडली कॉल्ड मीजोलिथिक. दैट मीन्स अर्लीस्ट होलोसीन कल्चर कौन सा था जिसमें पेलियोलिथिक के टाइम से ही इकोनॉमिक चेंज का इंडिकेशन नहीं देखने को मिला था? मतलब कि पेलियोलिथिक पीरियड में जैसी इकोनॉमिक कंडीशंस थी उस टाइम भी वैसी ही थी. सो द आंसर इज़ मीजोलिथिक. ओके. फिर क्वेश्चन नंबर 99 है मोस्ट एनिग्मेटिक फीचर ऑफ एजिलियन कल्चर इज़ प्रेजेंस ऑफ पेंटेड एंड एनग्रेव्ड पेबल्स. मतलब कि मोस्ट एनिग्मेटिक यानी कि मिस्टीरियस फीचर क्या था एजिलियन कल्चर का? तो उस टाइम के मिले पेंटेड और एनग्रेव्ड पेबल्स जो है वो काफ़ी एनिग्मेटिक हैं. फिर क्वेश्चन नंबर 100 है इन्वेंशन ऑफ बो एंड एरो इज़ एट्रीब्यूटेड टू मेसोलिथिक एज. मतलब कि बो एंड एरो यानी कि तीर धनुष का इन्वेंशन कौन से एज से बेसिकली रिलेटेड है? तो वो है मेसोलिथिक एज से. फिर क्वेश्चन नंबर 101 है तिलवारा एंड बिगोर आर मेसोलिथिक साइट्स इन राजस्थान. ये जो तिलवारा और बिगोर हैं ये दोनों मेसोलिथिक साइट्स हैं राजस्थान की. ठीक है. यहाँ से हमें मेजर एविडेंसेस मिले हैं मेसोलिथिक कल्चर को जानने से रिलेटेड. ओके. फिर क्वेश्चन नंबर 102 है द टाइनिएस्ट माइक्रोलिथ्स हैज़ बीन डिस्कवर्ड फ्रॉम बेगोर. सबसे छोटे माइक्रोलिथ यानी कि सबसे
छोटे छोटे रॉक स्ट्रक्चर्स हमें कहाँ से मिले हैं? तो वो मिले हैं बैगोर से ही, ठीक है। फिर है क्वेश्चन नंबर 103, बिरबानपुर इज़ एक्सकवेटेड बाय बीबी लाल। जो बिरबानपुर साइट है वो किसने एक्सकवेट की थी? मतलब कि रिसर्च पर्पस से वहाँ पे डिगिंग करके पास्ट रिमेन्स किसने फाइंड किए थे? तो वो थे बीबी लाल, ठीक है। फिर है क्वेश्चन नंबर 104, जियोमेट्रिक माइक्रोलिथ्स डोमिनेटेड ड्यूरिंग टार्डोनीशियन कल्चर। ये जो जियोमेट्रिक माइक्रोलिथ्स थे, मतलब कि जो छोटे छोटे रॉक स्ट्रक्चर्स थे जिनमें जियोमेट्री का यूज़ किया गया था, वो कब सबसे ज़्यादा डोमिनेटिंग दिखे थे, मतलब कब सबसे ज़्यादा यूज़ किए गए होंगे? तो वो हमें जो टार्डोनीशियन कल्चर के रिमेन्स मिले हैं उस टाइम पे सबसे ज़्यादा डोमिनेट दिखे थे। फिर है क्वेश्चन नंबर 105, मैग्लामोजियन कल्चर हैज़ इट्स फोकस इन डेनमार्क एंड बेल्टिक सी। ये जो मैग्लामोजियन कल्चर है इसके एविडेंसेस और प्रोमिनेंस कौन से एरिया से रिलेटेड थे? तो वो थे डेनमार्क और बेल्टिक सी से। फिर क्वेश्चन नंबर 108 है, द मेन टूल ऑफ ऑस्ट्रियन कल्चर इज़ पेबल टूल्स। मतलब कि ऑस्ट्रियन कल्चर में मेनली कौन सा टूल यूज़ किया जाता था? तो वो था पेबल टूल्स, ओके। फिर नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 109, फुल फ्लैश मीज़ोलिथिक कल्चर इमर्जेस विद सोविटेरियन कल्चर। मतलब कि फुल फ्लैश्ड यानी कम्प्लीटली डेवलप्ड और इस्टेब्लिश फॉर्म कब दिखा था मीज़ोलिथिक कल्चर का? तो वो हमें दिखा था सोविटेरियन कल्चर में। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 110, pressure and fluting techniques of manufacturing stone tools were prevalent during upper Paleolithic and Mesolithic periods. That means pressure और fluting techniques ये दोनों stone tool making techniques है, right? तो fluting जो word है उसका मतलब होता है semi cylindrical vertical grooves in pillars, okay? और जो fluted core जो होता है वो ग्रूव से काफ़ी रिजेंबल करता है, इसलिए इस टेक्निक का नाम फ्लूटिंग टेक्निक रखा गया, ठीक है। इसको कोर मेकिंग का फर्स्ट स्टेप भी कहते हैं, ओके। और ये जो प्रेशर फ्लेकिंग है दैट इज़ अप्लाइंग प्रेशर बाय मीन्स ऑफ पॉइंटेड स्टिक और बोन नियर द एज ऑफ अ फ्लेक और ब्लेड, ओके, टू डिटैच सम फ्लेक्स फ्रॉम बोथ साइड्स। मतलब कि प्रेशर और फ्लेकिंग टेक्निक्स जो हैं बेसिकली वो कब यूज़ होती थी? तो अपर पेलियोलिथिक और मीज़ोलिथिक पीरियड्स जो थे उनमें ये दोनों टेक्निक्स यूज़ की जाती थी। फिर क्वेश्चन नंबर 111 है, द अर्लीस्ट कल्चरल फेज ऑफ होलोसीन इज़ मीज़ोलिथिक। मतलब कि होलोसीन का अर्लीस्ट कल्चरल फेज कौन सा है? तो वो है मीज़ोलिथिक। फिर 112 है, मीज़ोलिथिक एज सक्सीड्स ओवर अपर पेलियोलिथिक। मतलब कि मीज़ोलिथिक एज जो है वो किसको रिप्लेस करके आई थी? तो वो आई थी अपर पेलियोलिथिक को रिप्लेस करके, ठीक है। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज 113, दैट इज मीज़ोलिथिक एज स्टार्टेड अराउंड 10,000 BC। मतलब कि मीज़ोलिथिक एज कब स्टार्ट हुई थी? तो 10,000 BC के अराउंड वो स्टार्ट हुई थी, ठीक है। फिर नेक्स्ट है 114, Mesolithic gained recognition as a separate cultural phase only after the discovery of site Mas de Azel Cave। मतलब कि मीज़ोलिथिक को एक अलग कल्चरल फेज का रिकॉग्निशन किस साइट की डिस्कवरी के बाद मिला था? तो वो मिला था मैस डी एजल केव के बाद, ओके। फिर नेक्स्ट है 115, मैस डी एजल केव्स आर सिचुएटेड इन फ्रांस। मैस डी एवल केव्स जो हैं वो कहाँ पर सिचुएटेड हैं? तो वो सिचुएटेड है फ्रांस में, ओके। फिर 116 है, द टर्म मीज़ोलिथिक वॉज फर्स्ट यूज बाय टोरेल इन 1974। ये जो टर्म है मीज़ोलिथिक इसको फर्स्ट टाइम किसने यूज़ किया था? तो ये यूज़ की गई थी टोरेल के द्वारा 1974 में, ओके।
Now our question 117 says, which culture is considered as the localized tradition of Paleolithic type, that is Lanyan. मतलब कि किस कल्चर को पेलियोलिथिक एज का लोकलाइज ट्रेडिशन यानी कि कैरेक्टरिस्टिक ट्रेडिशन कहा जाता है, तो वो है लार्नियन कल्चर. ओके, फिर नेक्स्ट है 118th, विच कल्चर हैज़ इट्स फोकस इन डेनमार्क एंड द कोस्ट ऑफ बेल्टिक सी, दैट इज़ मैग्लामोजियन कल्चर. तो ये क्वेश्चन हमने अभी डिस्कस किया था, पर इसको ऐसे ट्विस्ट करके भी पूछा जा सकता है, तो हमको दोनों ही चीज़ें अच्छे से याद रखनी होंगी. सो डेनमार्क और बेल्टिक सी कोस्ट से हमें कौन से कल्चर के एविडेंसेस मिले हैं, तो वो है मैग्लामोजियन कल्चर. ओके, फिर नेक्स्ट है द कल्चरल मटेरियल ऑफ एजिलियन कल्चर शोज़ क्लोज रिलेशनशिप विद मैग्डिलिनियन कल्चर. मतलब कि जो एजिलियन कल्चर के कल्चरल मटेरियल्स थे वो किस कल्चर से बहुत ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड और क्लोज रिलेशनशिप शो करने वाले थे, तो वो थे मैग्डिलिनियन कल्चर से. ओके, नाउ लेट्स डिस्कस आवर क्वेश्चन नंबर 120, that is Tardenoisian is the most widely distributed microlithic tradition in West Europe. That means Tardenoisian जो कि माइक्रोलिथिक ट्रेडिशन था वो सबसे वाइडली कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड था, यानी सबसे ज़्यादा बड़े एरिया में उसके एविडेंसेस हमें कहाँ देखने को मिले थे, तो वो हमें मिले हैं वेस्ट यूरोप से. ओके, so this is all about for this part of our video. We'll meet soon with the last part of our question series, and if you are understanding the concepts, please like my video, do share and subscribe for further notifications. Up to then, stay tuned, bye bye and thank you all.